हेलो, मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलदा पुरोहितान। आज आपके साथ में डिस्कस करूंगी संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा से अपने अभिप्राय है कि जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो संधारित्र या कैपेसिटर होता है, इस तरीके की दो प्लेट्स होती है जिन पर एक पर क्या होता है प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पर होता है माइनस क्यू चार्ज। मैं इनको पी क्यू प्लेट ले लेती हूँ, ठीक है। इस प्लेट पर क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या रहता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज, इसको पहले क्या होता है, ये अनावेशित होती है ना, तो अनावेशित प्लेट होती है, तो इसको जैसे ही थोड़ा थोड़ा चार्ज दिया जाता है, चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे कि भी एक प्लेट पे तो क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आवेश दिया जाता है वो जब एक बार थोड़ा आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश जैसे हमने दिया, और दोबारा उसको दिया, एक बार तो ये प्लेट पे आ जाएगा, लेकिन जैसे दोबारा हम देते हैं तो उस पर प्रतिकर्षण होगा, और वो प्रतिकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण होगा तो इसके विरुद्ध आवेश को यहाँ तक पहुँचने में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो जो कार्य है वो किस रूप में संचित हो जाता है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और ये जो संचित ऊर्जा है वो क्या होती है, विद्युत ऊर्जा ही होती है, जो किसमें विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। वो ही क्या होती है, इसकी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है। बात यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे प्लस शुरुआत में किसके लिए जाता है, इनको अनावेशित लिया जाता है, फिर इनको क्या किया जाता है थोड़ा 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 थोड़ा। एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि ये जो आवेश दे रहे हैं हम, आवेश ऐसा नहीं होता कि साथ में बहुत सारा आवेश दे दिया जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। जैसे इस प्लेट के लिए हम जो लेके चल रहे हैं, इसका आवेश है 0 से कहाँ तक बढ़ाएंगे हम, Q तक आवेश बढ़ाते हैं। तो जैसे हम इसका आवेश 0 से Q तक धीरे धीरे बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो वैसे ही इसका विभवांतर का मान भी क्या फिर V तक, 0 से V तक बढ़ेगा। अब बात हमने क्या की है कि भाई इस जो प्लेट है, इन प्लेटों के लिए जो आवेश का मान 0 से हम कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, Q तक, और इनके लिए जो हमें काम करना पड़ेगा, तो विभव की परिभाषा से वो कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कार्य की और विभव में जो रिलेशन होता है हमारा, वो क्या होता है कि अगर हम क्या दे रहे हैं, इसको dq आवेश दे रहे हैं, अगर क्या दिया जा रहा है dq आवेश दिया जा रहा है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा इसको dq। तो यहाँ से विभव की परिभाषा से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा dw अपॉन dq, और dw इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना v dq। जो संधारित्र है उनमें धारिता की जो परिभाषा होती है, धारिता की परिभाषा से जो सूत्र होता है हमारा, C बराबर क्या आता है, हमने C V और Q, इन तीनों के बीच में क्या निकाला था, एक रिलेशन आया था हमारा। तो इन तीनों से हमारे पास क्या रिलेशन आया था, C इक्वल टू आया था Q अपॉन V। यहाँ से V को हमने इधर किया क्योंकि V की वैल्यू रखनी है इस विभव की, तो ये क्या मान आ गया, Q अपॉन C आ गया। हमने क्या किया, इस V का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया, 1 में रख दिया। तो जो किया गया कार्य है dw हमारे पास क्या गया, Q अपॉन C इंटू dq। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया जाता है, 2। ये किसके लिए कार्य आ रहा है कि भाई इस ये जो हमारा संधारित्र है उसको हम कितना आवेश दे रहे हैं, अगर dq आवेश दे रहे हैं, तो अल्पांश आवेश के लिए जो अल्पांश कार्य है, तो इसके लिए जो हम 0 से Q तक इसको जो आवेश दे रहे हैं, तो उसके लिए जो टोटल कार्य होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, U इक्वल टू W लिख दें, और जो टोटल कार्य क्या हो जाएगा 0 से Q dW आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारा टोटल कार्य है W इक्वल टू आता है, लिमिट्स आ जाएंगी क्या, 0 से Q, वैल्यू रखी यहाँ पे dW की, Q अपॉन C, और ये आ गया dq। तो इसका जब हम समाकलन करते हैं 1 अपॉन C, C तो क्या होती है संधारित्र की धारिता ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, इसका समाकलन आ जाएगा Q का, ये आ गया 0 से Q। तो W इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये किस W की जगह अपन क्या लेंगे, अब संचित ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं, तो इसका नाम क्या दे देते हैं अपन, U। तो एक मान तो इसका क्या आ गया है, U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, एक आ गया यहाँ पर।
अब इनका अलग अलग अगर अपन मान ज्ञात करना चाहें, क्यों, हमारे को पता है कि सी, क्यू और वी इन तीनों में क्या होता है कि रिलेशन होता है, जो धारिता की हम क्या लेते हैं परिभाषा से। तो धारिता की जो परिभाषा होती है, धारिता की परिभाषा से क्या होता है, सी बराबर क्या हो गया अपना, सी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन वी। अपन बात पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने क्या विभव का मान लिखा था। अब टोटल की बात करेंगे तो टोटल के लिए हमारे पास क्या सूत्र आ जाता है, वही लिखे मान। तो चूंकि धारिता की परिभाषा से सी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू अपॉन वी, या यहाँ क्यू है तो इससे क्या लिख देंगे, क्यू इक्वल टू वैल्यू क्या लिख देंगे हम, सी वी। क्यू की वैल्यू लिखते ही हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी। यहाँ से एक सी कैंसिल हो गया, तो एक जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या आ गया, सी वी स्क्वायर। तो एक सूत्र हमारे पास आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। हम इनका क्या तीनों के अंदर रिलेशन निकालेंगे। एक रिलेशन आ गया क्यू और सी के अंदर, एक रिलेशन आ गया सी और वी के अंदर। अब अगर हम बात करना चाहें इसमें क्यू और सी के लिए भी वैल्यू रख सकते हैं, और तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, यही संधारित्र की धारिता की जो परिभाषा है उससे ही क्या रख देंगे, इसमें नेक्स्ट वैल्यू रख देंगे। तो जो नेक्स्ट वैल्यू अपन लिखेंगे, दो सूत्र निकाल चुके हैं, उसके बाद में ये लिखेंगे इसी इक्वेशन में। इनको इक्वेशंस दे दो तो आ गई होंगी अपनी, ये 3 नंबर इक्वेशन आ गई, ये आ गई हमारी 4 नंबर इक्वेशन। तो ये 3 नंबर इक्वेशन में अब की बार हमें वैल्यू किसकी रखनी है, सी की रख दो एक बार। तो सी की वैल्यू रखी हमने तो क्या आ गया, u इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, q अपॉन v। तो q से q कैंसिल हो गया, यहाँ से एक क्या आ गई इक्वेशन 1/2 q इंटू वी। एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, u इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू वी। इस तरीके से हमारे पास जो संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा का मान है, आवेश और धारिता के पदों में, धारिता और विभव के पदों में, या आवेश और विभव के पदों के रूप में 3 अलग अलग हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके सूत्र आ जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारी होगी इसी के जो संधारित्र एक लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें जो ऊर्जा घनत्व है उसकी बात करेंगे। तो जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है इकाई आयतांक आयतन में एकत्रित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा घनत्व। तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं बिलो, समांतर प्लेट संधारित्र पर ऊर्जा घनत्व। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र है उस पर ऊर्जा घनत्व का मान क्या होगा, ऊर्जा घनत्व बराबर होगा इकाई आयतन पर जो ऊर्जा होती है वो, तो ऊर्जा घनत्व है, मैं इसको स्मॉल यू नाम दे दूँ, u अपॉन क्या दे देते हैं, आयतन क्या ले लिया हमने, v डैश। अब ये जो समांतर प्लेट लेते हैं तो उनके बीच की ये जो दूरी है वो क्या लेते हैं, d, और क्षेत्रफल क्या हो गया a। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर जैसे अपन लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या ले लें, अगर एरिया ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लें, ऊंचाई या जो चौड़ाई है दूरी की बात करें तो a इंटू डी, ये क्या आ जाएगा, आयतन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और जो u है, u की वैल्यू क्या लेते हैं, u बराबर ले लें अगर 1/2 सी वी स्क्वायर। इसी स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला हमने लिया है, c इक्वल टू क्या होता है, ε0 a अपॉन डी होता है या नहीं होता। ये हम पहले ही बात निकाल चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का जो सूत्र निकाला था उससे। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं 2 और ये 2, ये 3 और ये 4, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 किस में रख देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को किस में पुट करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऊर्जा घनत्व u इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, u की वैल्यू रखते हैं पहले तो 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा क्या, v डैश। तो u इक्वल टू आ गया 1/2, तो मैं नीचे रख देती हूँ,
सी की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इंटू क्या आ गया वी स्क्वायर, ये हमारा क्या है विभव, और वी डैश क्या आ जाता है इंटू ए इंटू डी। ये ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो जो ऊर्जा घनत्व का हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आता है एप्सिलॉन 0 वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर। एक हमने पहले भी एक जो फॉर्मूला था विद्युत क्षेत्र के लिए विभव और जो डिस्टेंस है उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला निकाला था, विभव का हम मान निकालते थे, क्या था v इक्वल टू ई डी। ये हमने काफ़ी काम में लिया। तो यहाँ से जो e की वैल्यू है वो क्या आ गई v अपॉन डी आई, यानी v अपॉन डी इसकी जगह पुट किया, तो ऊर्जा घनत्व की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई 1/2 एप्सिलॉन 0 और ई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा है या संचित ऊर्जा है उसका तो ये मान आ गया, यू जो ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या 1/2 सी वी स्क्वायर, या 1/2 क्यू वी, ठीक है। और जो ऊर्जा घनत्व की वैल्यू है वो आती है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब अपन साथ में किसकी बात कर लेते हैं, अगर ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इनके संयोजन के बारे में भी अगर बात कर ले कि जो श्रेणी क्रम और सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन था उनके अंदर जो ये ऊर्जा है उनके अंदर क्या फॉर्मूला होता है। तो ऊर्जा घनत्व की यहाँ पे बात अपनी फिनिश होती है। अब बात किसकी करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मैं वहीं आ रही हूँ, अपने संचित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, या क्या कह सकते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन है अपना किन के लिए संधारित्र अगर किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है उसके लिए। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें आवेश क्या रहता है इक्वल रहता है, सब में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो U इक्वल टू क्या होता है उसके लिए 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सीरीज़ के लिए CS लिख दूँ मैं इसको, और यहाँ भी क्या लिख देती हूँ उसको US, कि ये जो वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात किसकी करते हैं n संधारित्रों की करते हैं तो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से ये वैल्यू आती है, नहीं CN तक आती है, 1/ क्या आ गया CN आ गया। अब ये जो 1/CS की वैल्यू इसमें रखेंगे तो US इक्वल टू क्या आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर तो है ही बाहर रहेगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 क्यू स्क्वायर 1/2 को अंदर लेके जाते हैं तो US इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ गया C2। इस तरीके से क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 2CN आ गया नहीं आ गया। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं US इक्वल टू क्या आ जाएगा U1 प्लस U2 और UN। ये किसके लिए वैल्यू आ रही है अपनी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो संधारित्रों पर संचित ऊर्जा की वैल्यू आती है। वहीं अगर हम इसमें किसकी बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन या किसकी बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जो समांतर क्रम संयोजन है उसके अंदर क्या होता है विभव समान रहता है। तो विभव समान रहता है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूपी लिख दूँ इसको 1/2 क्या जाएगा CPV स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें तो क्या रहता है आवेश का मान इक्वल रहता है, और समांतर जो क्रम है उसके अंदर कौन सा रहता है विभव का मान क्या रहता है सारे संधारित्रों के लिए क्या रहता है इक्वल रहता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहता है संधारित्रों का जो जोड़ होता है सीधा डायरेक्ट होता है, ये सीधा कॉम्बिनेशन होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रहता है व्युत्क्रम का योग रहता है। तो हमने वैल्यू रख दी यूपी इक्वल टू क्या आ गया 1/2 वी स्क्वायर बाहर लिया 1C3 और CN तक क्या कर दिया इसको ऐड, या फिर यूपी इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1/2 C2 वी स्क्वायर या 1/2 CN वी स्क्वायर आ गया। तो यूपी इक्वल टू क्या आ गया U1 प्लस U2 और UN। तो इस तरीके से हमारे पास जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके लिए हमने ऊर्जा घनत्व की वैल्यू निकाल ली, संधारित्रों पर ऊर्जा निकाली, और वो संधारित्रों पर ऊर्जा अगर n संधारित्र पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए हमने क्या निकाल ली वैल्यूज़ पुट कर ली। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो अपन न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट करेंगे उसके अंदर इनको शॉर्ट आउट करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगी उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसके साथ में अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।